है जिसने सारे विश्व को धारण किया हुआ, वो है हर एक वस्तु के अंदर रमा हुआ, है जिसने सारे विश्व को मिलता नहीं है इसलिए अज्ञानियों को वो, अज्ञानियों को वो अज्ञान का है बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ, अज्ञान का है बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ, है जिसने सारे विश्व को धारण किया हुआ, वो है हर एक वस्तु के अंदर रमा हुआ, है जिसने सारे विश्व को दुनिया के दुख रूप समंदर से वो है पार, समंदर से वो है पार, जगदीश से है प्रेम जिसको लगा हुआ, जगदीश से है प्रेम जिसको लगा हुआ, है जिसने सारे विश्व को सच्ची खुशी से रहते हैं वे जन सदा लग, वे जन सदा लग, मन जिन का विषय भोग में होवे फंसा हुआ, मन जिन का विषय भोग में होवे फंसा हुआ, है जिसने सारे विश्व को मन तो मलिन वैसे ही मूर्ख रहा तेरा, मूर्ख रहा तेरा, गंगा में रोज जाके नहाया तो क्या हुआ, गंगा में रोज जाके नहाया तो क्या हुआ, है जिसने सारे विश्व को अज्ञानियों से रहता है भगवान दूर दूर, भगवान दूर दूर,
जाए ज्ञान चक्षु तो वो है मिला हुआ, है जिस निसार विश्व को धारण किया हुआ, वो है हर एक वस्तु की अंदर रमा हुआ, है जिस निसार विश्व को। बड़ा ही ज्ञानवर्धक और वैराग्यपूर्ण। जब भजन सुनते हैं तो हमारे मन की एकाग्रता, वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है और तुरंत से हमारा कक्षा में ज्ञान में वेदों के विद्या को ग्रहण करने के लिए मन की भूमिका तैयार हो जाती है। तो अभी हम मंत्र करते हैं। ओम सुशारथि रश्वानिव यन्मनुष्यान् नियते अभिशुभिर्वाजिन इव ऋतप्रतिष्ठं यत् अजीरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यजुर्वेद 34वां अध्याय और मंत्र संख्या 6। तो कल हमने इसी मंत्र को प्रथम पंक्ति के शब्दार्थों को थोड़ा अच्छे से समझ लिया था, पर आज कुछ नए बंधु हमारे जुड़े हैं तो हम प्रथम पंक्ति की जरा सी आवृत्ति करते हैं ताकि पूरा मंत्र सबको समझ में आ जाए। तो प्रथम पंक्ति में क्या समझाया हमें कि यह जो मंत्र है इसमें 2 प्रकार के उपमा अलंकार हैं, अलंकारों के सहित हमें समझाया गया है। तो प्रथम उपमा अलंकार ये बताई है कि जैसे सुशारथी, कुशल सारथी क्या करता है, रथ में बैठे हुए स्वामी को सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाता है, और जो वेगवान घोड़े होते हैं उनको भी वो लगाम से नियंत्रण करके सही मार्ग पे सुरक्षित ले जाता है। तो उसी प्रकार यह जो मनुष्य जीवन है वो एक यात्रा है, संसार में यात्रा कर रहा है। तो ये मानव इस शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होके यात्रा कर रहा है। यात्रा के लिए वाहन चाहिए ना, तो यह आत्मा, हमारी आत्मा इस शरीर रूपी वाहन पे आरूढ़ हुई है। तो ये शरीर क्या है? रथ है। और रथ का स्वामी कौन है? आत्मा। और रथ का जो सारथी है वो बुद्धि, और लगाम है मन, और ये जो इंद्रियां हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, वो है घोड़े। तो जिस प्रकार कुशल सारथी लगाम के माध्यम से स्वामी को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य की बुद्धि, सारथी सत बुद्धि होती है, कुशल बुद्धि होती है, बुद्धि अच्छी होती है, तब वो क्या करती है? मनुष्य को उसके गंतव्य तक, मनुष्य का गंतव्य क्या है? आत्मा का गंतव्य है मोक्ष। तब उसको सुरक्षित इस जीवन में भी बिना दुखों से प्रसन्नता पूर्वक, सुख पूर्वक उसकी यात्रा करा के और उसको मोक्ष लक्ष्य तक, गंतव्य तक पहुंचाती है। तो इस तरह से हमें प्रथम पंक्ति में इस तरह का अलंकार से उदाहरण देकर हमें समझाया गया। अब हम दूसरी पंक्ति को अच्छे से पहले उसका शाब्दिक अर्थ करते हैं। ऋत प्रतिष्ठम यद अजीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यह दूसरी पंक्ति है। तो प्रथम पद क्या आया दूसरी पंक्ति का? ऋत प्रतिष्ठम यत अजीरम जविष्ठम। ऋत प्रतिष्ठम अर्थात हृदय, प्रतिष्ठम अर्थात प्रतिष्ठित, स्थित। ये जो हमारा मन है वो हृदय अर्थात ये जो सीना है मनुष्य का, हृदय, ये जो छाती जिसको कहे बीचों बीच,
अंगुष्ठ के आकार से यहाँ प्रतिष्ठित। आत्मा भी यहाँ स्थान है आत्मा का, और यह मन क्या है? आत्मा का साथी है, मित्र, सहयोगी है, उसका निकटतम साधन है, इसीलिए वो भी वहीं स्थित है। दोनों का स्थान एक ही जगह, हृदय के यहाँ मध्य में, छाती के मध्य में इसका स्थान है। फिर आगे क्या शब्द है? हृत प्रतिष्ठम यत अजीरम। यत, ये मन कैसा है? अजीरम। अजीरम अर्थात जिसको कभी वृद्ध अवस्था आती ही नहीं, वो वृद्ध अवस्था से रहित है। तो उसको ऐसे समझेंगे, वृद्ध अवस्था नहीं आती तो ऐसे जैसे ये हमारी इंद्रियां है, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, वो क्या करती हैं? बाहर विषयों में जाती है ना, तो वो थक जाती हैं। आप देखना वृद्ध अवस्था में क्या होता है इंद्रियों का हाल, हम सबको विदित, अच्छे से विदित है। आंखें क्या करती है? देखना कम हो जाता है, फिर कानों से सुनना कम हो जाता है। ये जो इतनी स्पष्ट वाणी निकल रही है, फिर इतनी स्पष्ट नहीं निकलती, लड़खड़ाती है, वाणी में लड़खड़ापन आ जाता है। फिर और क्या होता है? मस्तिष्क, हमारी बुद्धि क्या करती है? याददाश्त शक्ति, कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ भी, अधिकांश सारा कुछ भूल जाती है। फिर ये जो पाचन शक्ति है, कुछ पचा ही नहीं पाती, कुछ भी, थोड़ा सा भी, जरा सा भी अधिक खा लिया, गरिष्ठ खा लिया, हो गया बीमार व्यक्ति, रोगी, पचा ही नहीं पाती। तो ये बात हमें क्या समझा रही है कि इंद्रियां बूढ़ी हो जाती हैं, थक जाती हैं, अशक्त हो जाती हैं, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाती, बैठ जाती, हाँ नहीं। और ये जो मन है वो इतना सशक्त है, उसमें इतना अधिक सामर्थ्य है, और उसका स्वभाव कैसा है? वो कभी वृद्ध होता ही नहीं, उसको वृद्ध अवस्था आती ही नहीं। तो अब जिसमें इतनी अधिक शक्ति होगी और जिसमें कार्य करने की क्षमता होगी, वो चुपचाप बैठेगा? नहीं बैठेगा, वो तो दौड़ेगा। तो अब मन की क्या स्थिति है? वो है बड़ा बलवान, और क्या है? वेगवान, तेज भागने वाला, और उसकी शक्ति जरा भी कम हुई नहीं, वृद्ध अवस्था आई नहीं। तो अब हमें मनुष्य को क्या करता है? दौड़ाता है। खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति नहीं रही तो भी खाने पीने के पीछे दौड़ाता है, उसकी इच्छा चालू ही रहती है ना, घर में बना है, सब खा रहे हैं, मुझे भी खाना है, पचे ना पचे पर मुझे भी चाहिए, मुझे भी खाना है। सब रूप, रस, गंध, शब्द, सब पांचों के पांचों जितनी इंद्रियां हैं, जो कार्य करने में अक्षम हो चुकी है, अशक्त हो चुकी है, फिर भी उसकी इच्छा, मन की तृष्णा कम नहीं होती, उसकी तृष्णा चालू रहती है। तो उस तृष्णा को, उसकी इच्छा को क्या करना पड़ेगा, वो आगे फिर हम अच्छे से समझते हैं। फिर तीसरा शब्द क्या आया? जविष्ठम। जविष्ठम अर्थात वेगवान, अति वेगवान। तो जैसे तेज, अधिक जो वेगवान घोड़े होते हैं, तो सारथी कैसे उसको नियंत्रण में ला देता है ना, नियंत्रण में कर देता है, चाहे कितना भी वेगवान क्यों ना हो, अपनी बुद्धि से और लगाम से, अपनी प्रैक्टिस से, अभ्यास से वो उसको कैसे भी करके, बस कुशल है तो कर देता है। तो वैसे ही हमें इसमें 2 अलंकार बताए। तो दूसरे अलंकार, प्रथम अलंकार ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारा मन है वो विषयों की ओर दौड़ता है और हमें फंसाता है, हमें हमारा उन्नति से हमें दूर कर देता है, हमारा पतन ला देता है, हमें विषयों में फंसाकर हमारा जीवन व्यर्थ कर देता है। और दूसरा, इसी मंत्र में दूसरा उदाहरण से ये वेद हमें बताया जा रहा है कि ये जो आत्मा है उसको सारथी बनना है, क्योंकि चेतन कौन है? आत्मा है। और ये जो जितने भी साधन, पूरा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि, जो पूरा अंतःकरण, वो हमारा सेवक है, साधन है, हमारा नौकर है, हमें ये मिला है, हम उसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। तो हमें जो आत्मा, जब आत्मा जागृत होती है तब वो क्या करती है? वो समझती है कि हाँ, जैसे कुशल सारथी वेगवान घोड़ों को अपने नियंत्रण में कर देता है, वैसे ही आत्मा कुशल सारथी बनकर इन सारे को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको अपने नियंत्रण में रखती है।
क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरे नौकर हैं, मैं इनको जो काम सौंपूंगा वो इसको करना है, इनके कहने पर मैं काम नहीं करूंगा। हमें क्या करना है, ये मंत्र साफ साफ हमें ये बात समझा रहा है कि ये जो साधन मिला है, पूरा शरीर बोलें या पूरा मात्र अंतःकरण की बात करें, तो ये जो भी है सारा हमें मिला हुआ नौकर, सहयोगी, साधन हमें मिला है। इसका हमें इससे काम लेना है, हमें इससे काम लेना है। और अभी उल्टा क्या हो रहा है, हम चारों ओर देखते हैं, हम इनसे काम नहीं लेते, ये हमें अपने राह पे चलाता है। तो क्या हो जाएगा, जब मन अपनी राह पे चलाएगा तो वो तो जड़ है, उसमें तो कोई ज्ञान है नहीं, तो वो क्या करता है, आजू बाजू इधर उधर चारों ओर क्या हो रहा है, तो जो जैसा देखता है फिर उस ओर वो लग जाता है, तो उस कार्य में जुट जाता है। तो हमें क्या सतर्कता बरतनी है कि और मन का मुख्य कार्य क्या है कि वो एक क्षण के लिए भी फालतू फ्री नहीं बैठता, वो कार्य करने में पृथक नहीं रहता। तो फिर वो क्या करता है, वो कोई ना कोई कार्य ढूंढ लेता है। जैसे बालक चंचल होता है ना, वो एक जगह नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा। अब जो उसके ऊपर बैठा है माता पिता या कोई बड़ा, उसको कोई कार्य सौंप देगा ढंग का, तो फिर वो उसमें रचा पचा रहेगा। एक नोटबुक दे दी, कलर दे दिए, चलो ये चित्र बनाओ, तो उसको तो बड़ा मजा आएगा, अच्छे से वो चित्र बनाएगा, उसमें रचा पचा रहेगा, और उसका निर्माण, उसकी बुद्धि का विकास होगा, निर्माण करेगा ड्राइंग पेंटिंग से। तो इस तरह से, और अगर नहीं दिया तो फिर कुछ ना कुछ तोड़ फोड़, जो भी उल्टा सीधा, उसको पता नहीं, वो बेचारा बालक अज्ञानी। जो बड़ा है उसका कर्तव्य है उसको अच्छे कामों में लगाना। तो मन को ज्ञान नहीं है, हमारा कर्तव्य है, वो उसका काम है, वो कहता है मुझे काम चाहिए, कुछ भी काम दे दो। अगर हम काम में नहीं लगाएंगे तो फिर वो इधर उधर का देख के किसी भी काम में जुट जाएगा, और किसी भी काम करने से क्या होगा, हानि होगी ना। वो गलत शलत उल्टे मार्ग पे जाएगा, और उल्टे मार्ग पे जाके हमें दुख मिलेगा। तो वो उल्टे मार्ग में जाए, कोई उल्टा काम पकड़े, उससे पहले, उससे पूर्व हमें उसको शुभ कर्मों में लगा देने का, कोई न कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य, सदाचार, स्वाध्याय है, सत्संग में आना, स्वाध्याय करना, प्राणायाम करना, सदाचार करना, परोपकार करना, हवन करना, यज्ञ करना, अच्छी अच्छी बातें, सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार, किसी न किसी को कोई सहयोग, सहायता, आदि आदि अनेक शुभ कार्य हैं। शुभ कार्यों में उसको लगा दो, कोई भी अच्छी प्रवृत्ति में उसको लगा देने से उसका परिणाम सुख परिणाम आएगा। तो इस तरह से हमारा कार्य अच्छे से सिद्ध हो जाएगा। तो ये मंत्र हमें इस प्रकार की बातें सिखा रहा है कि वेगवान जो हमारा मन है, और सत्यार्थ प्रकाश में इसका अर्थ ये भी बताया कि ये जो वेगवान है ना हमारा मन, तो उसका दोनों में, यजुर्वेद के भाष्य में भी वो दोनों का अर्थ करने वाला एक ही व्यक्ति है। कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती। इसीलिए दोनों का भाव तो एक ही बनता है, पर एक एक दो दो पॉइंट उसमें दोनों में अलग अलग से लिखी हुई है। तो इसमें यजुर्वेद में ये भी बात बताई जा रही है कि ये जो इतना मन वेगवान बनाया है, इतना सशक्त बनाया है, तो वो हेतु पूर्ण, मतलब उद्देश्य से जानबूझ के, जिसको इंटेंशनली कहते हैं, ईश्वर ने जानबूझ के अपनी समझ से उसमें इतना सारा सामर्थ्य भरा है, इतना वेग भरा है, इतनी शक्ति जानबूझ के भरी है। क्यों? ताकि हम इस छोटी उम्र में 100, 125, 150 जितनी भी इस उम्र में हमें यह साधन, ये मन रूपी साधन हमारा कार्य सिद्ध कर दे। वो वेगवान होगा, सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा, तब तो हमें मोक्ष तक पहुंचाएगा। ढीला ढाला कमजोर, ये रहा, थक गया, इतना किया, थोड़ी देर सुना, थक गया, अरे ये क्या बात हुई, थोड़ा काम किया, थोड़ी देर 15 मिनट ध्यान में बैठा, थक गया, सो गया, वहीं सो गया, कुछ थोड़ा शुभ का, थक गया, तो नहीं चलेगा ना।
तो इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, सशक्त हमें साधन दिए जो थकने नहीं चाहिए। मन कैसा दिया है, कभी नहीं थकेगा, वो ऐसा सामर्थ्यवान वेगवान, कितना वेग उसमें। इस वेग का ऋषियों ने जब उदाहरण दिया तो ऐसा बोला कि हवा के रुख को तो आदमी मोड़ सकता है, पर मन को मोड़ना इतना कठिन है, इतना वेगवान। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसका उदाहरण किससे दिया, वेग वाली नदी से। जैसे नदी का प्रवाह, वेद वाली जो नदी बहती है उसका प्रवाह कितना वेगवान होता है, उसको रोकना बहुत कठिन है। फिर भी उसको रोकने का क्या उपाय बताया कि बांध लगाओ और नाले बनाओ। नदी का जो फोर्स, पानी आ रहा है तो ऐसे वो रुकेगा नहीं, पर उस पे क्या करो, बांध, ब्रिज बनता है ना। और खाली ब्रिज से भी नहीं चलेगा, क्योंकि वापस पीछे से जो उसका प्रवाह का फोर्स आता है तो बांध भी टूट जाता है। कच्चा बांध होता है, ये आजकल जो इंजीनियर क्या करते हैं, रेती अधिक डालते हैं, सीमेंट कम, अच्छे से बेईमानी से बनाते हैं तो बांध भी टूट जाते हैं और हानि हो जाती है ना। तो और उसी प्रकार हमारे मन रूपी का जो मन का वेग है, जो प्रवाह है, उसका बांध भी टूट जाता है। तो क्या बताया, इसीलिए दो दो, जैसे एक कारण क्या बता दिया उसका, बांध, और दूसरा बताया नाले। नाले बनाओ छोटे छोटे, तो उस नालों में से वो जो पानी प्रवाह आ जाता है वो खेतों में जाएगा तो उपयोगी बन जाएगा, उस जल का उपयोग भी होगा और उस जल की हानि भी नहीं होगी, प्रवाह की हानि नहीं होगी। हमें उसकी प्रवाह की वेग की हानि से बचना है और उस वेग के जो प्रवाह है उसका लाभ भी लेना है। ऐसा नहीं कि खाली हानि से बच के लाभ भी तो उठाना है। तो ये जो इतना वेगवान मन बनाया है उसका लाभ क्या है कि हमें अति शीघ्र, शीघ्रकारी, वो कैसा है, इतना शीघ्र, यहाँ इस शब्द में अर्थ पता है क्या बताया, अति शीघ्र, शीघ्र शीघ्र वो इधर उधर हमें ले जाता है, मुड़ता है हमारा, फटाफट हमने एक जरा सा हमने इच्छा की तुरंत हमारा आदेश मान लेता है, तुरंत उस काम में जुट जाता है। तो इसीलिए इतना वेगवान मन जो हमारा मन है उससे हमें क्या काम लेना है, जल्दी जल्दी थोड़े से इस जीवन में हमें अधिक कार्य हैं, भौतिक कार्य भी होते हैं, पारिवारिक कार्य होते हैं, संतानों के कार्य होते हैं, दुनिया भर के बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम सब उनसे परिचित हैं। तो उसको भी अच्छे से करना होता है और अपनी उन्नति, दो दो कार्य दोनों महत्वपूर्ण है, न उसका कम महत्व है न आध्यात्म, दोनों का एक जैसा महत्व। अर्थात क्या बोल दिया, समन्वय, दोनों में बैलेंस बिठा के उसको भी अच्छे से करो और आध्यात्मिक उन्नति भी अच्छे से करो। तो दोनों महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ही हमारे मन में ईश्वर ने इतना सारा सामर्थ्य और वेग शीघ्रकारी बना दिया, ताकि मनुष्य दोनों कार्य अच्छी तरह से निपटा दे, किसी भी कार्य में उसको कोई भी बाधा ना आए, हानि ना आए, बस वो सुखपूर्ण यात्रा कर दे। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और आखिरी पद क्या आया, प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये जो आखिरी पद है ये 6 के 6 मंत्रों में आया। तो आप सोचो इस मंत्र का, इस पद का कितना अधिक महत्व होगा। तो संकल्प, ये संकल्प क्या है, यह जो संकल्प है यह मनुष्य के जीवन की धाराओं को पलट देता है। यह संकल्प मनुष्य के जीवन की धारा को, उसके पूरे जीवन को, उल्टे जीवन को सीधा कर देता है। संकल्प लिया अर्थात क्या किया, हमने अपने आप से तय किया, निर्णय किया, जो बात हमने निर्णय कर दी। संकल्प ऐसा होता है जो बुरी से बुरी आदतों को छुड़ा देता है। संकल्प में इतना प्रभाव, इतनी शक्ति होती है कि हमारे बुरे से बुरे स्वभाव को बदल के अच्छा स्वभाव में ला सकता है। ये है संकल्प, दृढ़ संकल्प। तो बार बार 6 बार हमने ईश्वर से क्या प्रार्थना करी, हे प्रभु ये जो इतना शक्तिशाली मन दिया है, बुद्धि अंतःकरण दिया है, तो अब मैं इस इतने शक्तिशाली मन पर नियंत्रण कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे भी तो इतनी शक्ति दो। तो आत्मा
शक्ति मांगता है ईश्वर से, और ये सत्य है। आत्मा की शक्ति ईश्वर से, ईश्वर के साथ जुड़े रहने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हम ध्यान उपासना इसीलिए तो करते हैं ताकि हमारे आत्मा की शक्ति बढ़ जाए। हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान, और आत्मा क्या है? अल्पशक्तिमान। तो अल्पशक्तिमान जब सर्वशक्तिमान के समक्ष बैठेगा, जाएगा, उसके पास उसका संग करेगा, तब तो उसकी शक्ति लेगा ना। ऐसे ही आप वहाँ दूर बैठे हो, मैं गांधीनगर बैठी हूँ, आप अहमदाबाद बैठे हो, तो हम एक दूसरे का कुछ भी आदान प्रदान नहीं हो सकता। आदान प्रदान कब होता है? जब हम एक दूसरे के समक्ष बैठे। तो लोग समझते नहीं है, लोग समझते क्या अच्छे कार्य कर तो रहे, हवन किया, यज्ञ किया, शुभ कार्य भी किया, सत्संग भी सुना, अब हो गया ना सब कुछ। तो ईश्वर कहता है नहीं हुआ, अभी तो ये आधा भी नहीं हुआ। मुख्य काम तो ध्यान उपासना है, वो तो मुख्य काम बाकी है, वो तो करना ही करना पड़ेगा। उसके बिना कार्य मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, वो तो करना पड़ेगा। शुरुआत करें ना, संकल्प करें। ये संकल्प हमें वही तो सिखा रहा है, दृढ़ संकल्प करना है। शुरुआत भले कम अवधि से करें, 15 मिनट से करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, आधा घंटा। रस आता है ना मन को, आत्मा को जब शक्ति मिलती है और जब उसका आनंद आता है। आप सोचो हम मनुष्य कैसे हैं, जिस वस्तु में से हमें लाभ मिलता है, आनंद आता है, प्रसन्नता आती है, खुशी मिलती है, वो कार्य हम अधिक करते हैं कि नहीं? वो कार्य हम बार बार करना चाहते हैं कि नहीं? तो बस ये हमारा मन और हमारी आत्मा, इनका स्वभाव ही ऐसा है। जहाँ इसको लाभ मिला, जहाँ इसको प्रसन्नता मिली, आनंद मिला, वहीं वो झुक जाएगा, वो जाएगा, बार बार जाएगा। तो पर आनंद एक चखो तो सही, पहले चखाना तो पड़ेगा, टेस्ट तो करनी पड़ेगी। एक बार टेस्ट कर लो, चख लो, स्वाद भा गया। हाँ, अरे दुनिया में, संसार के कार्यों में तो क्या है? मात्र दुख ही दुख है, अशांति अशांति। इसने डांटा, उसने डपटा, इसने अपमान किया, इसने कड़े शब्द बोले, इसने विरोध किया, इसने कहना नहीं माना, फिर क्या हो जाता है? दुख, पीड़ा, असंतोष, ये सब होता है ना चारों ओर, घर में भी, परिवार में भी, आस में, पड़ोस में, समाज जहाँ कार्य करते हैं, बाधाएं, हर जगह बाधा उत्पन्न होती है। तो शुभ कार्य करने के लिए में भी बाधाएं उत्पन्न होती है। पर ईश्वर और वेद हमें दोनों क्या सिखाते हैं कि ये संसार जो है ना, वो है ही बाधा का। यजुर्वेद में एक मंत्र आया, उस मंत्र को हम फिर अगली कक्षा में कभी करेंगे। उसमें पता है क्या कहा? ये जो संसार है ना, वो पथरीली नदी है, पत्थरों की, नुकीली पत्थरों की नदी। इस संसार को नुकीले पत्थरों की नदी कहा। अब नुकीले पत्थर क्या करेंगे? चुभेंगे ना। नुकीले पत्थरों में जब हम पड़े हुए हैं, वो चारों ओर से चुभेंगे। इनसे बचना, इनमें रहना भी है और इनसे अपनी सुरक्षा भी करनी है। तो कैसे करनी है? किसी से न लड़ाई, न झगड़ा, न विरोध, न किसी से घृणा, न नफरत, कुछ भी नहीं। मात्र उससे क्या करना? हृदय पूर्ण, अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से प्रेम करना। प्रेम पूर्ण भाव से सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। जब प्रेम पूर्ण व्यवहार और युक्ति पूर्ण, अनेक युक्तियां बताई है, उन युक्तियों से सारे विरोध घर के, बाहर के, जहां तहां के कम होते हैं। हमारे अनुभव से प्रेम, जो जिसका जैसा स्वभाव है, जो जिसमें खुश है, वो उसको, बात खत्म हो गई ना, बाधा टल गई ना। जहां हमारा लक्ष्य होता है तो मनुष्य को उसका मार्ग भी मिलता है। जैसे झरने से जल गिरता है तो वो कहीं से भी काट छांट के अपना मार्ग बना लेता है, वैसे ही मनुष्य का अगर लक्ष्य क्लियर, स्पष्ट है, मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, तो फिर वो क्या करेगा? सारी बाधाओं को, जहां जहां बाधाएं हैं, उसको, बाधाओं को प्रेम पूर्ण, आदर से, भाव से, हृदय से
अच्छी तरह से युक्तियों से टैक्टफुली उस बाधाओं को हटाता जाएगा और उसमें ईश्वर भी सहयोग, हमारा युक्ति और प्रेम तो है ही, पर उसमें फिर ईश्वर का सहयोग भी साथ साथ मिलता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा भाव शुद्ध है ना। हम क्या चाहते हैं? हम मात्र एक ही कार्य चाहते हैं, सबका भला, अपना भी भला, मेरा भला हो, सबका भला हो। ऐसा नहीं मेरा भला दूसरों का जो हो सो हो, मेरा तो भला हो ना। मेरा भला, पर मेरा भला सबके साथ भला, सर्व का भला। हमारा तो एक ही मंत्र है, सर्व का भला। तो इस तरह से हमें मंत्र इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता जाता है। हमें लास्ट में 2 बात मैं खाली बता दूं कि ये 6 के 6 मंत्र हमें मन के ऊपर चले। तो मन को नियंत्रण में कैसे रखना, तो उसके छोटे छोटे उपाय संक्षिप्त में हम समझ लें। तो मन को नियंत्रण में रखने का सर्वप्रथम सरल से सरल उपाय, जिसमें कोई अधिक कष्ट नहीं, सज धज के आके बैठ जाओ वैदिक शिक्षाओं में, वैदिक कक्षा, ये जो सत्संग चल रहा है उसमें आके सत्संग सुनना। फिर दूसरा, वेद आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। फिर तीसरा, जो भी अध्ययन किया, सत्संग सुना, अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, उस पे चलने का प्रयास करना, मन को उसी में लगाए रखना, सदाचार करना, परोपकार करना, हवन यज्ञ करना, सहयोग करना, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार। इस तरह से ये सारे कार्य करते करते फिर जब मन बालक की तरह, वो क्या करता है, मन के साथ भी हमें संघर्ष, युद्ध करना पड़ता है। जैसे बालक को कई बार प्यार से चॉकलेट दूंगा, ये दूंगा, अच्छे खिलौने ला दूंगा, ये कर दूंगा, घुमाने ले जाऊंगा, होमवर्क पूरा कर, उससे होमवर्क करवाने के लिए हमें, और कई बार इन सारी बातें भी काम नहीं आती, तब क्या होता है, लगाना, सटाक लगाऊंगा, 2-4 खींच के लगाना भी पड़ेगा। खींच के लगाने से भी कई बार जितना भी दे दो, खा पी के डकार गए, पर जैसे थे वैसे के वैसे, हाँ लूंगा सब, पर करूंगा तो अपने मन का। हाँ, ऐसे भी होते हैं बालक, क्या किया जाए। पर तो फिर सटाक भी अधिकार दिया है ईश्वर ने बड़ों को, सारे बड़ों को, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, आचार्य गुरु, सबको लगाओ सटाक। अच्छा, कितना सब प्रेम पूर्ण, फिर भी नहीं समझ रहा, फिर भी असत्य व्यवहार, फिर भी पक्षपात, क्यों? तो फिर इस तरह से कड़ा का एक अच्छा उदाहरण, जैसे ये जो शेर सबसे अधिक ताकतवर, अब उस शेर को अपने कंट्रोल में, अपनी इच्छा से चलाना क्या सरल काम है? कठिन है। पर फिर ये जो सर्कस का जो बड़ा होता है, हंटर लेके उन शेरों को अपने कहे में चलाता है, ऐसा करो, ऐसा मार मार के उनको सुधार दिया, फिर वो शेर जैसा वो कहता है वैसा ही करता है। इसी तरह से मन को प्रेम से भी समझाओ, उसकी इच्छा भी, हाँ खा ले, पी ले, दूध, चाय, कॉफी, नाश्ता, समोसा, हाँ खा ले भैया, ले ले, जो खाना है ले ले, अब शांति से बैठना। अब ध्यान में फिर कोई भी बाधा डाली तो लगाऊंगी खींच के, सब कुछ खा ले, पी ले, कर ले। अब ईश्वर के साथ संपर्क बनाना है बस। अब कोई संसार का विचार नहीं लाएगा, अब मात्र ईश्वर के साथ हम संवाद करेंगे, ईश्वर के समक्ष बैठेंगे, ओम का उच्चार करेंगे, मंत्रों का उच्चार करेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे, बस संसार की बात अब नहीं करेगा। इस तरह से मनोनियंत्रण हो जाता है। अब हम अगली बार अगली कक्षा में आगे के वेदों को समझेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।
प्यारे भाइयों और बहनों, 2 मिनट खाली बैठिएगा। 2 मिनट। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि मुझे आज श्री श्यामलाल जी ने कहा कि दीदी का जो प्रवचन हुआ है वाकई में बहुत ही बढ़िया प्रवचन हुआ है। उन्होंने मन के बारे में जो कहा, मन के बारे में जो उन्होंने रोशनी दी है हमें कि हम मन को कैसे कंट्रोल में रखें, हम उसे कैसे चलाएं, जो उन्होंने हमें शिक्षाएं और दिशाएं बताई हैं कि इस तरह अपने मन को कंट्रोल रखो और अपने आप को भी खुश रखो और लोगों को भी खुश रखो। दीदी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, हम इनके बड़े आभारी हैं।